नमस्कार, मैं प्रदीप निराला, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं बादशाहपुर के अंबेडकर भवन में। यहाँ पे बीएसपी लगातार जो है अपने जो कार्यकर्ताओं को बढ़ा रही है, अपना कुनबा जोड़ने में लगी हुई है, अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है गुड़गांव में। तो आइए बात करते हैं। अभी यहाँ पे बैठक संपन्न हुई थी यहाँ पे, तो उन्होंने बैठक में क्या उनके मुद्दे रहे और किस तरीके से वो बीएसपी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रही हैं, किस तरीके से वो आगे उनका एजेंडा रहेगा काम करने का। तो जो बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं कि उनका आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो डॉक्टर श्यामलाल जी, क्या किस मुद्दे के ऊपर आपकी यहाँ बैठक हुई है? आज हमारी जिला स्तरीय एक मीटिंग थी जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी, पार्टी के समर्थक सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद थे और जो आगे पार्टी अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देना चाहती थी वो आज यहाँ बहुजन समाज पार्टी हरियाणा का प्रदेश महासचिव होने के नाते मैंने वो दिशा निर्देश अपने पदाधिकारियों को दिए हैं। अब की बार बहुजन समाज पार्टी हर कीमत पर हरियाणा में सरकार बनाना चाहती है और जो पहले कुछ कमियां रह गई थी उसके ऊपर समीक्षा करके हमारे हरियाणा के सभी प्रदेश के लीडरान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार काम कर रहे हैं। और जैसा आप लोगों ने भी देखा कि जो हमारे पदाधिकारी को निर्देश थे उन्होंने अपने उस निर्देश पर खरा उतरने का काम किया और पूरा हौसले के साथ हमारा पदाधिकारी काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको भी पता है, आप बिल्कुल भी इस बारे में मेरे से सहमत होंगे कि बीएसपी बार बार अपनी कोशिश करती है अपनी ताकत जुटाने की और एकदम फिर बिखर जाती है कुछ दिनों के बाद में। तो इस बार क्या आप ऐसा करेंगे जो पार्टी बिखरे ना, जुड़ी रहे और कार्यकर्ता जुड़े रहें आपसे? देखो, पार्टी तो कभी भी नहीं बिखरी। हाँ, बात यह है कि उतार चढ़ाव चलता रहता है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे इसी प्रदेश में 16 और 17% वोट पार्टी को मिला है, लेकिन कुछ जो कमियां रही उसके ऊपर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े अच्छे से सोच विचार कर जो डिसीजन लिए हैं। पहले जो हरियाणा में लोग काम कर रहे थे उनको पार्टी से बाहर किया है और एक एक पढ़े लिखे समझदार मिशनरी साथी को जो जिम्मेवारी दी है और जिस तरह से आदेश मिले हैं वो आज 4 साल पहले उनके ऊपर हम खुले में चर्चा करें वो तो अभी ठीक नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अब की बार, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हरियाणा को बिल्कुल दिखाई दे जाएगा, 1 साल पहले ही पता चल जाएगा कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी के बिना हरियाणा में कोई सरकार नहीं बना सकता। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूँ। मैं इस बार सरकार में यदि पूरी नहीं बनी तो हिस्सा जरूर लेंगे हम लोग। अच्छा। कि इस बार पूरे जो कार्यकर्ता हैं पूरी जोरों शोरों से हैं। किस तरीके से जोड़ने में लग रहे हैं आपको? कैसे कार्यकर्ता आपको मतलब मिल रहे हैं या हाउस टू हाउस जा रहे हैं? हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, घर टू घर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, समझा रहे लोगों को, अपनी विचारधारा समझा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। जगबीर जी, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के पास पहले ही हैं। सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम है। वो लोग, हम उस जोश को भर रहे हैं, उनमें उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और जिस तरीके की आज वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में जो स्थिति है, सभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इसलिए भी हमारा लोगों के बीच में पहुंचना लोगों को अच्छा लग रहा है। लोग हमसे बात करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये लोग रियल, जो हकीकत में जो मुद्दे हैं, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, उस पे ये लोग उठा रहे हैं। आज जैसे किसानों की बात हो, किसानों की बात पे भी किसान क्यों रोड पे है कि वो ये चाहता है कि उसकी एमएसपी सरकार उसको फिक्स करे। जब एक फैक्ट्री मालिक को जो प्रोडक्ट बनाता है उसको एमआरपी, वो अपनी जितनी एमआरपी रखना चाहता है वो रख सकता है, तो किसान अपनी एमएसपी के लिए जो सरकार ने एमएसपी दिया है उसके लिए भी सरकार जो है ना उसको एमएसपी नहीं दे रही है। तो इस तरीके के बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग इस सरकार के विरुद्ध, मतलब अब विद्रोह में आ गए हैं। और वर्तमान में ये स्थिति धीरे धीरे करके ऐसी विस्फोटक हो जाएगी कि जो पहले हरियाणा में 4 इनकी सीटें आती थी, 4 से भी नीचे ये लोग जाएंगे। हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं।
कब भविष्य में कभी गठबंधन किसी सरकार पार्टी से करने का प्लान है या अपने दम पे ही काम करेगा? ये माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार जैसा उनका आदेश रहेगा, लेकिन आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी ने जब आदरणीय मनेरा साहब यहाँ पे प्रभारी थे, उस वक्त में 16% वोट हमने किसी के साथ गठबंधन करके नहीं लिया था और 16% वोट हमारे को लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने उस वक्त हमको प्यार दिया, बहुजन समाज पार्टी को एक्सेप्ट किया। तो उसी लड़ाई को हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं आम जन की, और ज़रूर हम इस बात के आश्वस्त हैं कि हम इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। सामलाल जी, बिहार में क्या पोजीशन रहने वाली है बीएसपी की? बिहार में जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि इस देश में आज तक बहुजन समाज पार्टी जो रैली करती है आज तक कोई कर नहीं पाया। उसी तरह से जो रैलियां हो रही हैं वो संकेत है कि अब की बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा करके दिखाएगी। रही बात जो आप अभी बात कर रहे थे कि हरियाणा की जो बात हो रही थी, तो वो तो हमारे मीडिया के साथियों को हमारे से भी ज़्यादा अच्छे से पता है। जो बीजेपी और कांग्रेस के कारनामे रहे और आज जो बीजेपी काम कर रही है, चाहे रेहड़ी वाला हो, पटरी वाला हो, चाहे अध्यापक हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी इसकी नीतियों से और जो जुमलेबाजी इन्होंने की, उनकी जुमलेबाजियों को अब सब लोग समझ गए हैं। आज अध्यापक रोड के ऊपर है, किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीब मजदूर, या यूं कहूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही काम करती हैं कि अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब। तो अब ये गरीब बहुत दिन तक ना समझ रहने वाला नहीं है। अब की बार इनका पत्ता साफ 100% कर देगा। ठीक है, थैंक यू जी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सामलाल जी को, जगबीर फूलिया जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी और उनके साथ में और भी कार्यकर्ता खड़े हैं। इनका ये कहना है कि पूरे जोश के साथ में बीएसपी के कार्यकर्ता जो हैं, अधिकारी हैं, हरियाणा में काम करने में लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं और निचली सतर से पूरे तरीके ताकत के साथ में इनका ये भी मानना है कि जो आने वाली जो विधानसभा जो चुनाव है उसमें अपनी अहम भूमिका बीएसपी पार्टी सरकार बनाने में निभाने वाली है। ये कुछ ही दिनों के बाद में आपको पता चल जाएगा। तो मैं प्रदीप निराला, तहलका हरियाणा, बादशाह। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि कोई भी न्यूज आपके पास सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन